आवश्यकता ना होती। भजन के अनेक अर्थ होते हैं। भजन और भक्ति, भक्ति भजन भी कहा जाता है। भक्ति और भजन ये दोनों शब्द भज धातु से बने हुए हैं। और भज, भजन, भक्ति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इनमें से हम 2-3 अर्थों पर विचार करेंगे। भजन का, भजन या भक्ति का पहला अर्थ होता है सेवा करना, फिर स्मरण करना, चिंतन करना, त्याग करना, ग्रहण करना, और अलग अलग कर देना, सजाना, संवारना, छांटना, बांटना, ये सब भजन के अर्थ है। और अंत में भजन का अर्थ होता है अपने आप को सबसे अलग करके अपने आप में स्थित हो जाना। भजन के 2 मुख्य अर्थ और भजन के 2 स्वरूप, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। क्योंकि व्यवहार से ही परमार्थ बनेगा। भजन का अर्थ, भक्ति का अर्थ क्या हुआ? मैंने कहा भजन और भक्ति एक ही अर्थ है। भजन का सेवा भी है। प्रश्न होता है सेवा की आवश्यकता क्या होती है? सेवा की आवश्यकता किसको होती है? सेवा किसकी की जानी चाहिए? और अलग करना है तो किसको किससे अलग किया जाना चाहिए? दो रूप में समझना है। एक सगुण साकार रूप में समझना है और दूसरा निर्गुण निराकार रूप में समझना है। पूज्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। लेकिन ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार है क्या? तो कहा गया है पूज्येष्व अनुरागो भक्ति। पूज्य के प्रति अनुराग, प्रेम होना, श्रद्धा होना, यह भक्ति है। और जहां प्रेम और श्रद्धा है वहां सेवा अपने आप आ जाएगी। ये सगुण साकार का क्षेत्र है। पूज्य के प्रति अनुराग, प्रेम, श्रद्धा, इसका परिणाम क्या होना चाहिए? क्योंकि सगुण जो भक्ति है, पूज्य के प्रति जो अनुराग होना है, ये साधन है। साधन का उपयोग किसी साध्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो साध्य क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य भी धीयते। स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने आप की खोज करना और खोज करके मन को आत्मस्थित कर देना, यह भक्ति है। यह निर्गुण निराकार का क्षेत्र है। लक्ष्य साध्य,
अब शुरू करते हैं भजन भक्ति कर सेवा से और अनुराग और प्रेम से। सेवा का आवश्यकता किसको होती है? सेवा किसकी की जानी चाहिए? सेवा की आवश्यकता जानदार को होती है, जो सजीव है उसको होती है। जो बेजान है, जो निर्जीव है, उसकी भी सेवा जानदार और सजीव की सुख सुविधा के लिए होती है। अब जानदार में सजीव जो चलते फिरते हों, खाते पीते हों, सुख दुख का अनुभव करते हों, जिसमें ज्ञान गुण हो, ये सगुण है। क्योंकि जो सजीव है और जानदार है, सगुण उसी को कहा जाता है। वो साकार भी है, प्रत्यक्ष है। जैसे यहां लोग बैठे हैं तो साकार है, सबका अपना अपना एक आकार है, रूप है। और जहां जितने लोग बैठे हैं सब जानदार हैं, सजीव है, जीवित है। सेवा की आवश्यकता इसको होती है। अब इसमें यहां जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी का शरीर नहीं रह गया, शरीर की मौत हो गई, तो उसके फोटो घर में टांग दिया जाता है और एक माला बना दी जाती है। लोग देखते समझ जाते हैं कि यदि किसी के चित्र पर माला है, मतलब वो आदमी जीवन इस दुनिया में नहीं है। तो अब उसकी सेवा क्या करोगे? उस चित्र को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न ठंडी गर्मी लगती है, न उसे कीड़े मकोड़े काटते हैं, तो उसकी सेवा क्या करोगे भाई? उसे साफ सुथरा रखना, एक सही जगह पर रखना, साफ सुथरा रखना, बीच बीच में उसे पहुंचते रहना, ये उसकी सेवा है। हम करते क्या है? जो जानदार हैं, जिन्हें भूख प्यास लगती है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था ना करके उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं जिसमें से जान निकल चुकी है, जिसे भूख प्यास लगती नहीं। ये भक्ति के नाम पर बहक जाना है, भटक जाना है। ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ढांचा, ये शेड खड़ा हुआ है, ये निर्जीव है, बेजान। इसे न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है। इसे गाली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रशंसा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भूख प्यास लगती है, इसकी सेवा क्या है? इसको समय समय से साफ करते रहना। धूल गर्दा आ जाएगा तो बीच में उसे झाड़ देना, समय से इसकी रंगाई पोताई कर देना, कोई टूट फूट है इसकी मरम्मत कर देना, इसकी सेवा है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो शेड बना हुआ है जानदार मनुष्यों के काम में आता है, इसलिए इसकी मरम्मत करना है। यहां कोई आए ही ना, अब मरम्मत ही करते रहे, मरम्मत ही रह करते तो बेकार है वो। तो सेवा की आवश्यकता सदैव सजीव जानदार को होती है। समय से उन्हें भोजन पानी देना, ये तो सेवा है ही। लेकिन हर समय हम भोजन नहीं खिला सकते उसको। माता पिता हो, गुरु महाराज हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू, भाई हो, किसी को हर समय भोजन थोड़ी खिलाओगे सुबह से शाम तक। 2 बार 3 बार ज्यादा, सुबह जलपान, दोपहर भोजन, शाम को फिर भोजन, बस इतने से काम चल जाएगा। लेकिन दिन भर उनके साथ
सुंदर व्यवहार की आवश्यकता होती है, प्रेमपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। उनके पास बैठ करके उनके सुख दुख को जानने की और उन्हें दूर करने की आवश्यकता, ये सेवा असली सेवा है। समय से भोजन तो दे दिए, लेकिन उनके पास बैठ करके ना हम उनसे कोई बात करते हैं, ना अपने विचार को उनके सामने रखते हैं, ना उनके विचार को हम सुनते हैं, उनके साथ मीठा व्यवहार नहीं कर पाते, मीठी वाणी में भी नहीं बोल पाते, तो केवल भोजन लेने से वो आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिले, सुविधा मिले, और जिसे प्रसन्नता दे करके अपने को भी प्रसन्नता मिले, मन में निर्भयता आए, ऐसी सारी क्रिया को सेवा कहा जाता है। और ये भजन करना है, भक्ति करना है, ये भजन का व्यवहारिक रूप है। हम करते क्या है? जो जीवित है, या माता पिता है, या पति है, या पत्नी है, या कोई और भी रिश्ते हैं, गुरु है, शिष्य हैं, उनके पास बैठ करके उनके सुख दुख को जानने का प्रयास नहीं करते। कुछ व्यवहार काम है, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसा होता है, वैसा होना, ये तो काम की बात हुई। लेकिन इसके अलावा भी तो और जरूरत होती है। बीमार है, उसके बाद जाकर पूछे कि क्या करता है, कैसे, क्या करूँ आपके लिए, मीठी वाणी बैठ, उसके बाद बैठ करके उसके सुनो तो उसकी सेवा होगी। तो हम ये तो नहीं करते, विचारों का आदान प्रदान करके विचारों को शेयर नहीं करते हैं। उनकी आवश्यकता क्या है, इस पर ध्यान नहीं देते। तो कम से कम 10 मिनट दिन भर में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा उनके साथ बैठ करके थोड़ी बातचीत कर ले, थोड़ा उनकी भावनाओं को जान समझ लें। हम ऐसा नहीं करते। बात कहाँ करते हैं? चित्र के सामने मुर्दा बैठ करके ये जो कुछ है आप ही हो, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ही मालिक हो, ये हो। कभी माता पिता से कहते हो कि आप ही मालिक हो? कभी पत्नी से कहते हो आप ही मेरे जीवन के मालिक हो? जो बेचारा सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जानने सुनने समझने के जिसमें गुण ही नहीं है, वहां बैठ कर रहे हो आप ही मालिक हो, आप ही तारो चाहे डुबाओ, आप से मेरे जीवन है, आप पता नहीं। ये तो फिर कभी सब ऐसी भक्ति करने को नहीं कहते, तो फिर ये भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पर बहकाव। चित्र या मूर्ति है, किसी के भी है, उस चित्र मूर्ति को देखने से जिनके चित्र या मूर्ति है, उनके त्याग, तप, उनकी साधना, उनके जीवन के उच्च आदर्श, उन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई है, जो उपदेश दिया है, उन सब की याद आती है और मन में एक अच्छी भावना आती है। इसलिए चित्र या मूर्ति रखना गलत नहीं होता है। गलत होता है जो जानदार हैं उनको उपेक्षा करके जो बेजान हैं उनके सारी सुख सुविधा की व्यवस्था करना, जो उन्हें सुख सुविधा की आवश्यकता ही नहीं। टंगा है चित्र एक जगह, मूर्ति रखी है कहीं एक जगह, बस खत्म। तो सेवा सदैव जानदार की, ये बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहां जान नहीं है वहां खिलाने पिलाने कितना भी नाटक कर लो, नाटक तो कर लोगे और लौटा करके खुद खा लोगे। जानदार के समय रहो तो भोजन तो वो तो खुद खा जाएगा, तो थोड़ा महंगा पड़ता है वो, क्योंकि खुद खा जाएगा, हम तो खाली रह जाएंगे। और जो वो बेजान है उनके सामने थाली रखो, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके और लौटा कर खुद खा दो, तो इसमें थोड़ा फायदा है ज्यादा। तो लेकिन ये असली भक्ति नहीं हुई।
चलो मान लेते हैं कि ऐसे चित्र या मूर्ति किसी के भी हो, मैं अमुक के चित्र मूर्ति बात नहीं करता हूं, चाहे अपने गुरु की हो, चाहे अपने महापुरुष की, अपने सदगुरु की हो, किसी चित्र मूर्ति, उनको देख करके उन्होंने जो उत्तम उपदेश दिया है उनको याद करके उन उपदेशों का जीवन में पालन करना, तब ये भक्ति को कही जा सकती है। सेवा क्या वहां करे जहां उनकी आवश्यकता है। मैंने कहा कि सगुण और साकार सामने बैठे हुए हैं, जिन्हें आप सगुण का चित्र मूर्ति साकार तो है लेकिन सगुण नहीं, क्योंकि उनमें जानने का गुण नहीं। कुछ प्रश्न पूछो तो बोलेंगे नहीं, प्रणाम करो तो आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन अपने से जो बड़े हैं, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, माँ मानी या गुरु पीर, या अपने से उम्र में कोई बड़ा परिचित भी, प्रणाम करो, हाथ जोड़, तुरंत आशीर्वाद मिल जाएगा। कुछ पूछो तो उत्तर भी मिल जाएगा। इसलिए जो जीवित होते हैं सगुण ये होते हैं, और जिनमें जान नहीं है वो सगुण नहीं है, वो निर्गुण होते हैं। ये बात समझने की आवश्यकता है, और कबीर साहब ने ऐसे ही सगुण की भक्ति करने को कहा है जिनमें जानने समझने आदि का गुण होता हो। अब एक बात आ गई कि भक्ति पूज्य के प्रति अनुराग होना। सेवा तो हम किसी की करते हैं, कोई पूज्य हो या ना हो, कोई दुखी है, लाचार है, असहाय है, बेसहारा है, उनके लिए कुछ भी करना ये सेवा है। और अच्छा तो ये होगा जो दिन दुखी है, जो लाचार है, असहाय, कोई भूखा प्यासा है, उनकी सेवा करना, समझना कि मेरा भगवान इस रूप में मेरे सामने आया हुआ है मेरी परीक्षा लेने के लिए। बड़े प्रेम से उसकी सेवा करो, देखोगे कि उस सेवा के परिणाम में मन में कितनी खुशी होगी। लोग कहते हैं गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए, महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन आशीर्वाद मांगने के पहले सोच लो कि आशीर्वाद मांगने लायक मैंने कौन सा काम किया है। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, आशीर्वाद पाने लायक काम करने की आवश्यकता है। हम आशीर्वाद पाने लायक काम तो नहीं करते, खाली आशीर्वाद मांगते, तो मिलेगा कहां से भाई? इसलिए आशीर्वाद मांगो मत, आशीर्वाद पाने लायक काम करो, अपने आप आशीर्वाद मिलेगा और सच्चा आशीर्वाद मिलेगा। कोई भूखा प्यासा, कोई आदमी एकदम भूखा है, भूख से बेहाल, गरीब है, लाचार है, जाते कोई भूख से एकदम बेहाल है, देखा उस भूख से बेहाल व्यक्ति को बड़े प्रेम के साथ, आदर सम्मान के साथ हर पेट भोजन करवा दो, उसके भीतर से अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा बिना आपके मांगे। कोई रोगी है, रोग से परेशान है, बेहाल है और लाचार भी है, पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस रोगी व्यक्ति की दवा ला करके सेवा कर दो, उसकी बीमारी दूर करने पर अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। उस रोगी के अंदर से आशीर्वाद निकलेगा आपके लिए, भले वो जबान से नहीं बोलेगा, लेकिन उसको रोम रोम उसका मन आशीर्वाद देगा। ऐसा तो हम नहीं करते हैं, तो जिंदगी भर आशीर्वाद मांगते रह जाते हैं, मिलता उसका कुछ है नहीं। आपने कहा गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, हमने कहा आप खुश रहना, आपका भी व्यवहार है, हमारा भी व्यवहार है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सच्चा आशीर्वाद तब मिलता है जब ऐसा कोई शुभ काम करें और जिसके परिणाम में हमें कोई भौतिक लाभ न मिलने वाला हो। एक
अपरिचित आदमी है, भूख से बेहाल है, अब उन्हें भोजन करवा दो, भोजन कर चला जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन वो असली आशीर्वाद वहां मिलेगा। एक सज्जन बताते थे वहां प्रयागराज में, वहां की ठंडी जब कभी पड़ती है कि ठंडी दिनों से भयंकर ठंडी पड़ती है एकदम, बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई है अब की बात, अभी काफी पहले की बात है ये, 8-10 साल पहले की बात होगी और पहली बात हो सकती है। वे कहते थे कि हम लोग ठंड के दिनों में जब खूब ठंड पड़ती है तब गाड़ी से निकलते हैं रात में लगभग 11 बजे, गाड़ी में कुछ कंबल रखे रहते हैं और 11 बजते बजते पूरा शहर सुनसान हो जाता है, कहीं कोई आदमी आगे से आगे कुत्ते उत्ते के घूम रहे हैं बस, तो 11 बजे रात में निकलते हैं और शहर में सड़क पर ऐसे घूमते रहते हैं, देखते हैं कि सड़क किनारे फुटपाथ पर कोई भिखारी या कोई आदमी लेटा हुआ है, ठंड से कांप रहा, पास ओढ़ने का कुछ नहीं, गाड़ी रोकते हैं, उन्हें कंबल ओढ़ा देते हैं, चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। जिसको कंबल दिया गया वो कौन है देने वाले को पता नहीं, जिसको कंबल मिला उसे पता नहीं देने वाला कौन है, ना तो देने वाले को पता है कि हम किसको दे रहे हैं, ना पाने वाले को पता है किसको दे रहे हैं। वहां असली सेवा, वहां का आशीर्वाद मिलेगा, असली आशीर्वाद वो भगवान की सेवा हो। हम ऐसी सेवा तो नहीं कर पाते, और कहते हैं गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए, कहां से आशीर्वाद मिलेगा भाई। इसलिए आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद पाने लायक काम करने की आवश्यकता है। अपने आप साधना के क्षेत्र में उन्नति होती चली जाएगी, ये भक्ति है, ये असली भगवान है के होते बाद। अब दूसरी बात इधर आता हूं, भक्ति क्षेत्र में पूज्य के प्रति अनुराग होना भक्ति है। पूज्य कौन है? व्यवहारिक दृष्टि से माता पिता, दादा दादी, सास ससुर या जो अन्य लोग हैं वे पूज्य हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति पर माता पिता का अपार ऋण है, और पिता से ज्यादा मां का उपकार है। इसलिए जहां कहा गया कि देवता, वहां पर पहले कहा गया मातृदेवो भव, सबसे पहला देवता माना गया मां को। मां ही ना होती तो हमारा जन्म कहां से होता। जन्म देने के बाद मां पालती पोसती नहीं तो हम बड़े कैसे हो पाते। तब कहा गया पितृदेव, माता के बाद तब पिता का नंबर आता है। और नीति में लिखा हुआ है यदि बेटा बाहर से घर में आता है और माता पिता दोनों साथ बैठे हुए हैं तो बेटा को चाहिए पहले मां को प्रणाम करे तब पिता को प्रणाम करे। ये कहावत में मिलती है। सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है, सीता का नंबर पहले है। राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता। गौरी गणेश कहते हो, कौन आगे है भाई? प्रकृति पुरुष कहते हो, माँ बाप कहते हो, सास ससुर कहते हो, देखे चले जाओ हर जगह कौन आगे है। तो इसलिए कहा गया मातृदेव, माता देवता है। ये व्यवहारिक क्षेत्र में है, इनका आदर, इनका सम्मान, इनकी उचित देखरेख, इनकी उचित सेवा, ये भक्ति है। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म परमार्थ के क्षेत्र में पूज्य कौन है? धर्म परमार्थ के क्षेत्र में पूज्य हैं विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन,
जिनका जीवन निर्मल है, जिनका जीवन उच्च आदर्शों से भरा हुआ है, ऐसे संत गुरुजन कहीं किस मत के हैं, किस संप्रदाय के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सफेद कपड़ा पहनते हैं, गिरवा कपड़ा पहनते हैं कि और कौन किस रंग का कपड़ा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण जो चरित्रवान है, ऐसे संत और गुरुजन ये पूज्य हैं। उनके प्रति अनुराग रखते हैं, उनके प्रति प्रेम रखते हैं, उनके प्रति भक्ति करते हैं, तो उनके जीवन के जो आदर्श है, उनके जीवन की जो निर्मलता है, उनका प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में आता जाएगा। इसीलिए उपासना का विधान किया गया है। भक्ति को उपासना भी कहा है, श्रद्धा भक्ति उपासना कहा जाता है। तीनों एक भी हैं, अलग अलग भी। उपासना का अर्थ ही क्या होता है? एक उपासना का बाहरी अर्थ होता है श्रद्धा भक्ति, लेकिन उपासना का और थोड़ा सा अर्थ ले लो तब उपासना, ये दो पद मिल करके उपासना शब्द बनता है। उपासना, आसना बैठना, उप निकट, तो उपासना का अर्थ होता है निकट बैठना। आग के निकट बैठोगे अपने आप गर्मी मिलेगी, चाहो तो ना चाहो तो। पानी के पास बैठोगे तो अपने आप शीतलता मिलेगी। चोर के पास बैठो बराबर, और चोर की बात ध्यान से सुनो, तो धीरे धीरे आप हम भी चोरी करना सीख लेंगे। चोरत्व के संस्कार हमारे, चोरी भले ना कर पाए, चोरत्व के संस्कार मन में आ जाएंगे। एक व्यभिचारी के बाद बैठो, जिसके जो हमेशा पढ़ाई स्त्री की बात करता है, उसके बाद बैठो तब क्या होगा? एक डॉक्टर के पास बैठो रोज, और उस डॉक्टर के बात को सुनो, उसके क्रियाकलाप को देखो, तो धीरे धीरे आपको भी रोग के निदान का, दवाई का कुछ न कुछ ज्ञान हो जाएगा। उपासना का फल ये होता है। ऐसे ही गुरु के निकट, मतलब गुरु के ज्ञान के निकट अपने मन को बैठाना। गुरु के निकट बैठने का अर्थ क्या है? गुरु के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान ही गुरु है। जो ज्ञान दाता है वो गुरु है। तो गुरु के उपदेशों के निकट अपने मन को बैठाना, मतलब गुरु ने जो उपदेश दिया है, जो ज्ञान दिया है, बार बार उस ज्ञान का, उपदेश का मनन करना, चिंतन करना, और जितना संभव हो अपने जीवन में उतारते जाना, ये है उपासना, ये भक्ति है। हम कहें गुरु जी आपके लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है, मैं रोज आपको याद करता हूं, और गुरु के एक उपदेश पालन न करे तो बेकार हो गया ना। कोई अपने माता पिता के कहे आप लोगों के मन में मेरे लिए बड़ी भक्ति भावना है ना है, आप माता पिता के पैर भी दबा दो, लेकिन माता पिता की एक बात न मानो कि माँ बाप खुद थोड़े वो सोचे भले बेटा हमारे पैर न दबाओ, हमारी आज्ञा मानो। तो गुरु के ज्ञान के निकट अपने मन को बैठाना, मतलब गुरु ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना, और जितना संभव हो उनके जीवन में प्रयोग करना, ये उपासना है, ये भक्ति। तो ऐसे जो निर्मल जीवन संत हैं, विवेक वैराग्यवान, लोभ मोह से रहित, ऐसे व्यक्ति ही पूज्य हैं। और उनके प्रति अनुराग रखना, उनके प्रति प्रेम रखना, उनके उपदेशों में प्रेम रखना, यह भक्ति है। क्योंकि मानी हुई बात है, हमारा इष्ट जैसा होता है
और जिसके लिए हमारे मन में अतिशय प्रेम की भावना है, उनके आदर्शों का, उनकी बातों का हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता जाएगा। कहा गया है, देवो भूत्वा देवम यजे, देवता बन करके देवता की उपासना करो। देवता बनना मतलब क्या है? शुद्ध आचरण रखना, शुद्ध कर्म करना, अच्छी रहनी में रहना, ये देवता बनना है। और देवता की पूजा करने का अर्थ ही यही होता है। ऐसे जब पूज्य के प्रति अनुराग होगा, ऐसे जो ज्ञान और वैराग्यवान चरित्रवान संत गुरुजनों के प्रति मन में जब प्रेम होगा, समर्पण भाव होगा, तो धीरे धीरे उनके जैसा हमारा मन और जीवन ये बनते चले जाएंगे। उस सांचे में हमारा मन ढलता चला जाएगा और तब जाकर के अपने स्वरूप का अनुसंधान हो सकेगा। जब तक सही ज्ञान नहीं होगा और चित्त निर्मल नहीं होगा, तब तक आत्मसंधान, आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। निर्मल चित्त में ही स्वस्वरूप की सही पहचान होगी और सही ज्ञान जब होगा तब पहचान होगी। स्वस्वरूप अनुसंधान करने का मतलब क्या है? दिखाई पड़ता हमारा शरीर हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये शरीर तो सब कुछ नहीं है ना। ये शरीर है क्या? जड़ कणों का संव्यूहन। मिट्टी, पानी, आग, हवा के जो कण हैं, उनके जोड़ से ये शरीर बना हुआ है और एक दिन उन्हीं मिट्टी, पानी, आग, हवा में शरीर को जाकर के मिल जाना है। चाम है, मांस है, हड्डी है, मलमूत्र है, कफ है, थूक है, लार है, रक्त है, ये तो शरीर है। तो क्या यही मैं हूं? शरीर के जन्म नए साथ ही मेरा अस्तित्व दुनिया में आया और शरीर के साथ ही क्या मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? इन बातों पर गहराई से चिंतन करना और चिंतन पर नाम यह समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, किंतु शरीर में रहते हुए मैं शरीर से सर्वथा भिन्न शुद्ध चेतन हूं। इस प्रकार का बोध हो जाना, यह अंतिम भक्ति है, निर्गुण भक्ति का। सेवा बहुत किए, ज्ञान के ग्रंथ बहुत पढ़े, सत्संग भी बहुत किए, सब कुछ हुआ, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो बहुत फायदा तो नहीं हुआ। सेवा करना अच्छा है, हर आदमी का धर्म है सेवा करना, लेकिन सेवा के फल में दो चीज होनी चाहिए, चित्त की शुद्धि और आत्म का अनुसंधान। सेवा कर रहे हैं और चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, तब सेवा नहीं हो रही है, सेवा का नाटक हो रहा है, दिखावा हो रहा है, एक प्रकार का व्यापार है। हमने किसी के लिए कुछ किया, क्यों किया? इसके लिए हम कर दें ताकि समय से हमारे लिए किया, तो वो सेवा नहीं है, व्यापार है। क्योंकि लेन देन की बात है, आपको मुझे चाहना है, इसके लिए मैं करूंगा तो मेरे लिए ये करेगा, तो सेवा थोड़े है, वो तो व्यापार हुआ ना, बिन किस्म का व्यापार है। किंतु मेरा कर्तव्य है इसके लिए करना। ये दुखी है, रोगी है, पीड़ित है, असहाय है, इसकी आवश्यकता है और मैं समर्थ हूं, तो मेरा कर्तव्य है इसकी सेवा सहायता कर देना, कोई चाहना नहीं रखना
तब सेवा होगी, तब चित्त शुद्ध हो पाएगा। और चाहना रख करके करोगे तो चित्त शुद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाहना पूरी नहीं होगी तो क्रोध हो जाएगा, पूरी हो जाएगी तो मोह हो जाएगा। फल तो ये होता ही है। तो निष्काम सेवा से चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त में ही आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान जब सही ढंग से आत्मज्ञान होगा तब बाहर का मोह घटेगा, लोभ घटेगा, तृष्णा घटेगी। अब जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तब तक मन की चंचलता दूर नहीं होगी। मन फिर बाहर भटकना ही है, ये भटकना दूर नहीं होगा, क्योंकि फिर अभ्यास पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति विद्य, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, अपने आप की खोज करना, और सबसे ऊपर उठ करके आत्मभाव में मन टिका लेना, यह अंतिम भक्ति है। इसी भक्ति का परिणाम होता है भवसागर से छुटकारा, मुक्ति, जिसे आप कहते हैं। शुरुआत कहां से करना है? सेवा से, पूज्य के प्रति अनुराग होने से। जब प्रेम होता है तो सेवा होती है, बिना प्रेम की सेवा नहीं होती। सेवा में यदि प्रेम नहीं है तो सेवा सेवा होगी ही नहीं। जिसमें प्रेम है, अब प्रेम पूर्वक जब करेंगे तब वो सेवा हो। टालने के लिए घर में भिखारी आया, भीखा मांगा, अपने टालने के लिए उठा करके दे दिया, तो सेवा थोड़ी है, वो तो एक व्यवहार है कि भिखारी चला जा दरवाजे से। भिखारी को भी देना है तो बड़े प्रेम से दो, सरलता से दो, अब प्रसन्न होकर के दो, गुस्सा करके नहीं। भिखारी दे भी रहे हो और बड़बड़ा भी रहे हो तो कहां सेवा हो रही है? आपको देना कोई फायदेजनक नहीं होगा। ठीक है, भिखारी दरवाजे चले जाके इतना फायदा हो पाएगा। एक सज्जन हुए, ये घटना है, रूस की घटना हुई। एक वहां बड़े एक अच्छे सज्जन हुए, उनके पास जो भी आता कुछ मांगने के लिए कभी खाली हाथ नहीं जाता। बड़े प्रसिद्ध थे वो, उदार, सेवाभावी। एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक भिखारी मिल गया। भिखारी ने कहा, बाबूजी बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ दे दे तो मैं कुछ खरीद कर खा लेता। रुके वो सज्जन, कोट की जेब में हाथ डाले, कुछ मिला नहीं। कुर्ते की जेब में हाथ डाले, कुछ नहीं मिला। पेन की जेब में हाथ डाले, कुछ नहीं मिला। मतलब जितने जो पहने थे केट कुर्ता से, कहीं उस दिन सहयोग ऐसा था उनके पास कुछ नहीं पैसा, बड़े संकोच में पड़ गए। और भिखारी के दोनों हाथ को पकड़ करके, भैया मुझे माफ करना, तुम्हें देने के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? उनकी बात सुनकर भिखारी कहते, बाबूजी आप क्षमा क्यों मांगते हैं? आज मुझे आपने वो दिया जो कितने, मैं तो भिखारी हूं, जाता हूं दरवाजे पर, मैं तो दुख कर रहा हूं, आपने मुझे अपने दिल का प्रेम दिया है, सेवा वहां होती, दिया कुछ नहीं। तो भिखारी को भी देना है ना, तो आदर से दो, सम्मान से दो, प्रेम से दो, टालने के लिए मत दो। तो भिखारी को देना भी सेवा हो जाए। टालने के लिए आप कहीं दान भी कर रहे हो तो सेवा नहीं। तो सेवा से चित्त शुद्ध होता है, शुद्ध चित्त में ज्ञान होता है, और ज्ञान का होने का अर्थ होता है धीरे धीरे दुनिया के प्रति जो आकर्षण है,
जो लोभ है, मोह है, इनका घटते जाना। जब लोभ मोह घटते जाएगा तब अपने स्वरूप का सही बोध हो पाएगा कि मैं शुद्ध चेतन हूं, निर्मल निर्विकार हूं, फिर भक्ति सार्थक हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बीत गए दिन भजन बिना रे, तूने भक्ति नहीं की इसलिए तुम्हारा जीवन बीत गया, अब इसको थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना है। और अगर पहले जो मैं कहा था, अपने आप को समझ करके अपने आप को सबसे छुड़ा लेना कि मैं असंग हूं, अकेला हूं, निर्विकार हूं, निर्मल हूं, और उस भाव में मन को टिका लेना, तो अनुसंधान हो गया, भक्ति जीवन में सफल हो गई, सार्थक हो गई। तब इसी जीवन में रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते पूर्ण कल्याण का अनुभव हम कर सकेंगे। मेरे कहने से मैं भी ये नहीं कर पाऊंगा, अब सुनने भी नहीं होगा। इसके लिए हमें और आपको, हर आदमी को रोज रोज अभ्यास करना होगा, रोज रोज, कि मेरे मन की दशा कैसी है, कितना क्या है। अब इसको थोड़ा व्यवहार में उतारना है। भक्ति क्या है? भक्ति है आत्मशोधन करना। जैसे एक मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को छीने हथौड़ी के माध्यम से गढ़ता छिलता संवारता चला जाता है, जल्दीबाजी काम नहीं करता, धीरे धीरे बड़े धैर्य के साथ, और कैसे एकाग्र होकर के वो बात भी कर रहा हो, मूर्ति भी बना रहा हो। नहीं होने वाला है। मूर्ति बनाने वाला एकदम डूब जाता है उसमें, उसका मन एकदम पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, तब वो सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। जरा सोचें, एक मूर्ति बनाने वाला जितनी एकाग्रता से मूर्ति बना रहा है, क्या इतनी एकाग्रता से हम भजन ध्यान साधना का काम कर पाते हैं? क्या जितनी एक मूर्ति बनाने वाला जितनी एकाग्रता से समर्पित होकर, एकनिष्ठ होकर मूर्ति बना रहा है, क्या इतनी समर्पित होकर एकाग्रता से हम सत्संग की बातें सुन पाते हैं? कहां सुन पाते हैं? कहां हमारा मन हो पाता है एकाग्र? भागवत पुराण में दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरुओं का वर्णन आता है, उनमें से उनका एक गुरु है, एक बाण बनाने वाला कारीगर। वो बाण बनाता था। एक दिन रास्ता किनारे, सड़क किनारे उसकी दुकान थी, वहीं वो बाण बनाता था। एक दिन वो बाण बना रहा था, उसी रास्ता से राजा की सवारी निकली। इतना एकाग्र था बाण बनाने में, आंख उठाकर देखा भी नहीं कि इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बड़ी भीड़ निकली। अब जब राजा सवार निकलेगी तो भीड़ तो रहेगी ना। निकली, किसी ने उसे आकर थोड़ा जोर से पुकारा, तुमने देखी राजा सवारी के? भाई मैंने नहीं देख पाया, मैं तो बाण बनाने में मेरा मन डूबा हुआ था कि मैं सुंदर सुंदर बाण बनाऊं। दत्तात्रेय ने कहा, यदि शांति चाहते हो तो ऐसे जैसे कारीगर है, इतने एकाग्र बाण बनाने में, ऐसे ही साधना में जब मन एकाग्र होगा तब शांति मिलेगी। दत्तात्रेय ने उस कारीगर को अपने गुरु मान लिया। इस ढंग से दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है कि 24 गुरु से उन्होंने दीक्षा ले ली थी, मंत्र लिया। तो ऐसे का एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो जैसे एक मूर्तिकार उस मूर्ति को गढ़ता छिलता संवारता चला जाता है, अब ये अनगढ़ पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, एक दिन सुंदर मूर्ति में बदल जाता है। पत्थर मूर्ति बन जाता है, और मूर्ति नहीं रह जाता पत्थर, उस मूर्ति की कहीं प्रतिष्ठा होती है, फिर पत्थर भगवान बन जाता है। जिस पत्थर पर लोग पैर रखकर खड़े होकर दातुन कुल्ला आदि कर रहे थे, अब उसी पत्थर को जाकर के सिर नवा रहे, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि अब पत्थर नहीं रह गया, वो भगवान बन गया। कब? करने छिने संवारने से।
ऐसे ही अपने जीवन को गणना छीणना संवारना, अपने एक एक दोष को बारीकी से देखकर, जैसे हम दूसरे के दोष को बड़ी बारीकी से देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, ऐसे ही अपने दोषों को बारीकी से देख करके उन्हें विवेक द्वारा, विचार द्वारा छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। और जब ऐसे संवारते संवारते सारे दोषों का त्याग हो गया तो भीतर भगवान प्रकट हो जाएगा। भगवान के पाना थोड़े हैं, वो तो हृदय में बैठा ही। और जब तक अपने संवारेंगे नहीं, गढ़ेंगे नहीं, छेनी हथौड़ी क्या? विवेक, विचार, सेवा, यही छेनी हथौड़ी है। रोज अकेले बैठ करके अपने गुण दोषों की परीक्षा करना, आत्मसंधान करना, अपने को शोधना, यही भक्ति है। ऐसा हम कर नहीं पाते, इसलिए भक्ति के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में जो शांति चाहिए वो शांति का अनुभव नहीं हो पाता। और कहते हैं साहब हमने बहुत कुछ किया लेकिन हमें लाभ ही नहीं हुआ। कहां से लाभ होगा? तो आत्मशोधन करना, जब आत्मशोधन हो जाएगा तब आत्मसंधान का काम करना सरल हो जाएगा। और जब पूरा पूरा शोध लिया गया, भगवान तो मिला मिलाया है सबके, मेरे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, खोजना कहां है बाहर। और जब तक आत्मशोधन नहीं होगा, अपने अंदर के कुटेवों को, आत्मों को निकालकर दूर नहीं करेंगे, तब तक पूरी दुनिया में घूमकर आ जाएं, कहीं भगवान भगवती मिलने वाले है नहीं। इसलिए भक्ति का अर्थ होता है आत्मशोधन करना क्योंकि आत्मशोधन से ही आत्मज्ञान होगा। अब आत्मज्ञान होगा तब आत्मस्थिति होगी। तब आत्मस्थिति हो जाने पर ही भवसागर का बेड़ा हम पार कर, भवसागर को हम पार कर सकेंगे, हमारा बेड़ा पार हो सकेगा। अब भक्ति थोड़ा और ले लो, दूसरा रूप। हम भजन कैसे करते हैं? व्यवहार में भजन कैसे करेंगे? हम अकेले नहीं रह सकते, अनेक लोगों संपर्क से, संबंध से हमारा जीवन चलता है। बिहार में तो लेन देन का तो बिहार चलता है। कुछ हमसे गलतियां हो जाती है, कुछ गलतियां अनजान में हो जाती है, कुछ गलतियां जोश में हो जाती है, कुछ गलतियां स्वार्थवत हो जाती है, कुछ गलतियां आदतवत हो जाती है, और कुछ हमारे साथ दूसरे लोग गलत व्यवहार कर जाते हैं। हमारे साथ जब कोई गलत व्यवहार कर जाता है तो मन में बड़ा क्रोध आता है, मन दुखी हो जाता है। और भजन करता है मन का दुखी ना होना। उस दिन जिसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है उसके लिए मन में दुर्भावना ना आना, क्रोध ना आना। और हमने जो गलती की है उससे दूसरे का मन दुखी हुआ है। और जब हम अपने गलत व्यवहार से, गलत बात से किसी को दुखी कर रहे हैं तो भजन कहाँ हो रहा, भक्ति कहाँ हो रही है, फिर कल्याण का काम कैसे होगा? तब क्या करें? फिर इसको भी उतारना है व्यवहार में। अच्छा ये है कि हम जानबूझकर हम जो कुछ करें जोश में ना करें, स्वार्थ के वशीभूत होकर ना करें, अहंकार में आकर ना करें, देखा देखी ना करें। जो करें होश हवास में करें, सोच समझ करके करें, ताकि गलतियां ना होने पाए। हो भी तो कम से कम गलतियां हो, लेकिन फिर भी मान लो गलतियां हो गई, तब क्या करेंगे? तब जिसके साथ हमने गलत व्यवहार किया है, अब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज टूट फूट गई, वहां तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके साथ रहते हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे कर्म से उनको तकलीफ हुई, उनके साथ हमने दुर्व्यवहार कर दिया, कुछ उनका नुकसान किया है, तो अच्छा क्या होगा? जब पता चले, जब स्वयं पता चल जाए, किसी ने अगर कहा देखो आज तुमने अमुक के साथ जो बात की है ना, तुम्हारी बात गलत होते, तुम्हारी बात से उसको बड़ी पीड़ा हुई है, तुम्हारे व्यवहार से उसको बड़ी पीड़ा हुई है,
तो अच्छा ये होता होगा कि हम उसके पास जा करके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दें। लेकिन अहंकार आड़े आएगा, हम और संकोच होगा, लज्जा लगेगी, क्षमा मांगेंगे तो लोग हमें छोटा समझ लेंगे, बड़ा मुश्किल है। तब क्या करना है? फिर गलती तो हो गई और सामने जाकर हम उससे क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, तो क्या करना है? अकेले बैठो अपने घर में बिस्तर पर, सुबह शाम जैसा भी समय मिले अकेले बैठो, और जिसके साथ तुमने गलत व्यवहार किया है मन ही मन उस आदमी के पास चले जाओ, मन ही मन उस आदमी के पास चले जाओ और मन ही मन कहो मुझसे भूल हो गई, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, करना चाहिए था, लेकिन मुझसे भूल हो गई, मन से ही क्षमा मांग लो तो भक्ति हो जाएगी। यदि मन से भी क्षमा नहीं मांग रहे हो ना, तभी भक्ति उसी की बात भूल जाना, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे गलती हो गई ना, सामने क्षमा मांग लेते अच्छी बात थी, सामने क्षमा न मांग करके हम मन से भी क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, मतलब इतना कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है भीतर, अहंकार इतना हावी हो चुका है हमारे मन पर कि मन से भी क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है। कहां से भक्ति हो रही है, कहां धर्म का होगा? अब कल मन ध्यान में भजन में लगेगा कैसे? कहां कल्याण का काम हो पाएगा? और यदि मान लो किसी ने हमारे आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हमारा काम बिगाड़ दिया, हमें गाली दे दिया, कोई निंदा कर दिया, सामने कुछ और कर दिया, और उसको लेकर हमारा मन पीड़ित है। अब जितनी याद करेंगे हमारा मन पीड़ित होता रहेगा, क्योंकि किसी के दुर्व्यवहार को मन जल्दी पकड़ता, किसी की अच्छी बात को मन नहीं पकड़ता है, आदत है मन से गलत को जल्दी पकड़ करके रखना। एक बात और थोड़ा सा किसी बीच में ख्याल आ गया कह देता हूं, कोई हमें और आपसे पूछे आपका मन कैसा है, आपका मन बिगड़ा हुआ है या सुधरा हुआ है, क्या आपका मन बढ़िया मन है? तो हम आप लोग क्या कहेंगे? हाँ मेरा मन बढ़िया है, एकदम सुधरा हुआ है, मेरा मन भला खराब हो सकता है, मेरा मन भला बिगड़ सकता है, अरे इतना पढ़ा लिखा मैं, ऐसा अफसर, ऐसा धनवान, इतना ये ऐसे में साधु, इतने साधु, ऐसा मैं प्रोजन कर लेता हूं, मेरा मन भला बिगड़ सकता है, मेरा मन तो बहुत बढ़िया है। हर आदमी का अहंकार है कि मेरा मन बढ़िया है, और ऐसा होना चाहिए, हर किसी का मन बढ़िया होना चाहिए, दुनिया मंगलमय हो जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी दुनिया। लेकिन थोड़ा सहरना होगा, मन बढ़िया है, आधार क्या है भाई, कसौटी क्या है, किस कसौटी किस आधार पर कह रहा हो कि मेरा मन बढ़िया है? बढ़िया मन और घटिया मन की पहचान क्या है जानते हैं? जो मन अच्छी बात को, किसी के लिए अच्छी बात है, जो मन अच्छी बात को जल्दी भुला देता है और गलत बात को मजबूती से पकड़ लेता है, समझ लेना मेरा मन घटिया है, बिगड़ा है, एकदम बेकार है मन, एकदम बीमार मन है मेरा मन। ये बिगड़े मन की पहचान है। और हम सब अपने अपने मन को थोड़ा टटोले कि अच्छी बात को हम ज्यादा याद रखते हैं या किसी गलत बात को ज्यादा याद रखते हैं। भजन कर रहे हैं ना, भक्ति भी कर रहे हैं, ध्यान भी लगाते हैं, और अच्छी बात को भूल कर गलत बात को पकड़ लेते हैं। कहाँ भजन, कहाँ भक्ति, कहाँ ध्यान सत्संग हो रहा है? सब दिखावा है, दिखावा हम लोग भूल गए हैं। अच्छे मन की पहचान है किसी के दुर्व्यवहार को, किसी गलत बात को जितना जल्दी हो सके भुला देना और अच्छी बात को बराबर याद रखना। भजन सार्थक हो जाएगा। और कुछ मत करो, इतना कर लो
कोई हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, सास हो, बहू हो, भाई हो, भाभी हो, गुरु हो, पीर हो, पड़ोसी हो, बेटा हो, बहू हो, शिष्य हो, कोई हो, किसी ने कुछ भी गलत काम किया है, दुर्व्यवहार किया है या सामने अपमान कर दिया है, जितना जल्दी हो सके उसे भुला दो, तब सुखी जीवन जी सकोगे, तब व्यवहार सुंदर बन सकेगा। और उसकी अच्छी बातों बराबर याद करो, प्रेम बढ़िया बना रह जाए। ये है अच्छे मन की पहचान। और जितना अच्छा मन पहचान बना लिया ना, भक्ति तो अपने आप हो गया जीवन में। मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि किसी ने हमारे आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया है, सामने गाली दे अपमान कर दिया, और उसको लेकर मन बड़ा क्षुब्ध है, मन बड़ा पीड़ित है, बराबर याद कर रहा है। और जितनी याद करेंगे मन की पीड़ा और बढ़ेगी, मन और बिगड़ेगा। तो करना क्या है? अच्छा ये है, जिस व्यक्ति ने कोई गलत बात कही, सामने से उसे क्षमा कर। जा तुमने भले चाहे जानबूझकर है, चाहे अनजान में हो, चाहे जैसा किसी कहने पर हो, तुमने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया है मैं और मुझे गलत बात कही, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर, सत्य से क्षमा करता हूं। क्षमा कर दो। और ध्यान रखना, कमजोर आदमी क्षमा नहीं कर सकता, बलवान आदमी क्षमा करेगा। जिसका मन कमजोर है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, उसके मन में क्रोध बना रहेगा, हिंसा बनी रहेगी, वैरभाव बना। बलवान मन जिसका होगा क्षमा वही कर सकता है। तो क्षमा कर दो। और सामने क्षमा नहीं भी करना चाहते हो तो जैसा मैंने कहा था पहले, वैसे अकेले अपने घर में मन ही मन उस व्यक्ति की याद करो और याद करके कहो, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे गलत बात कही, मुझे गाली दी, मेरी निंदा की, मेरे साथ गलत व्यवहार किया, कोई बात नहीं, तुम अपना जानो, जाओ, मैं तुम्हें सच्चे मन से क्षमा कर रहा हूं, भजन हो रहा है। यदि अकेले में भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो तब भूल जाना कि मैं भगत हूं, तब भूल जाना कि मैं सत्संगी हूं। अकेले में भी हम न तो क्षमा मांग पा रहे हैं, न क्षमा कर पा रहे हैं, फिर किस आधार पर कहते हो कि मैं भगत हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं पुजारी हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं साधक हूं? आधार क्या है आपका? सब तो बेकार हो रहा है ना। ये ऐसा भजन जब होगा ना, तब जीते जी कल्याण का अनुभव हो सकेगा। और कबीर साहब इसलिए कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। तुमने भजन नहीं किया, इसलिए इतना सुंदर जीवन व्यर्थ बीतता बेकार में चला गया। तो भजन, कल मैंने कहा था कि भजन कर हो तो अपने जीवन का मालिक, और आज मैंने भजन के लिए एक दूसरा अर्थ लिया। भजन का अर्थ है सेवा करना, भजन का अर्थ है अलग अलग कर देना, भजन का अर्थ है पूज्य के प्रति अनुराग, प्रेम, श्रद्धा रखना, भजन का अर्थ होता है अपने स्वरूप की खोज करना, अब भजन का अर्थ है क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, और अपने जीवन को सद्गुण सदाचार उद्देश्य से संवारते रहना। ऐसा हम भजन कर लेंगे तो हमारे मानव जीवन पाना, जो कहा गया कि बड़े सौभाग्य से मिला है, सार्थक हो जाएगा, और जीते जी हम परम शांति, परम कल्याण अनुभव कर सकेंगे। तो श्री विचारता जी ने कबीर साहब का एक पद गाया, बीत गए दिन भजन बिना रे। सर ने थोड़ा निवेदन किया, समय पूरा हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यहीं पर विराम।